बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट कह लें, ठीक है, या स्पीड ऑफ साउंड कह लें। इमेजिन वॉचिंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑफ क्लाउड, यानी आप इमेजिन करें, ये तसव्वुर करें कि आप जो है वो देख रहे हैं फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी की जो चमक है वो, और थंडरिंग ऑफ क्लाउड, बादलों का गरजना। फर्स्ट वी सी द फ्लैश, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम फ्लैश देखते हैं, यानी हम रोशनी को देखते हैं। ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग की यानी जब बिजली चमकती है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम बिजली का चमकना देखते हैं। अ फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हे के बाद, वी हेयर थंडर, हम कुछ लम्हे के बाद आवाज़ भी सुनते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज साउंड एंड लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स। वजह इसकी ये है कि साउंड जो है वो अलग स्पीड पे ट्रैवल करती है और जो लाइट है वो अलग स्पीड पे ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर, लाइट की जो ट्रैवलिंग है, रोशनी की जो रफ्तार है वो आवाज़ की रफ्तार से कहीं ज़्यादा है। डिफरेंट वेव्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स, मुख्तलिफ जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं डिफरेंट स्पीड से। द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। वो डिस्टेंस, वो फासला जो एक वेव, एक मौज, ठीक है, एक लहर कवर करती है यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि हम वक्त का कितना दौरानिया जो है वो मैयर कर रहे हैं, तो उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड का जो यूनिट होता है बेटे जिसमें इसको मैयर किया जाता है उसको कहते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। जो साउंड है यानी जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ मीडियम्स में से, यानी मुख्तलिफ चीज़ों में से मुख्तलिफ रफ्तार से गुजरती है। जैसा कि यहाँ हमें एक टेबल दे दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो हवा है, आप गौर कीजिएगा इसमें कि जो हवा है इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 330 मीटर जो है वो फासला तय करती है हवा में जो साउंड होती है। इसी तरह वाटर जो है यानी पानी में रफ्तार जो है वो 1500 मीटर होती है, यानी पानी में ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ज़्यादा फासला तय करेगी। ब्रिक यानी जो ठोस होता है, ईंट होती है, उसमें 3600 और भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से। वुड जो है, वुड में 3800 मीटर पर सेकेंड होगा। स्टील में सबसे ज़्यादा 6000 मीटर पर सेकेंड है ये। तो नीचे क्वेश्चन पूछ लिया गया उन्होंने कि व्हेन साउंड वेव ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर, हवा से, अब आपने गौर करना है, पहले हवा में चल रही थी साउंड वेव, अब हवा का मतलब ये है कि वो 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, यानी वो जा रही थी जो वेव थी, टू वाटर, फिर वो पानी में दाखिल होगी। तो पानी में जैसे ही दाखिल होगी तो फिर उसकी स्पीड क्या हो रहेगी? ये देखें 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी उससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा स्पीड हो रहेगी उसकी। तो व्हाट विल हैपन टू स्पीड एट विच दे आर मूविंग, स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो स्पीड में डेफिनेटली द स्पीड ऑफ वाटर विल मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी साउंड की जो स्पीड है वाटर में वो ज़्यादा होगी बनिस्बत साउंड की जो स्पीड होगी हवा में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? ये बड़ी क्लासेस में भी आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये वाले जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पढ़ेंगे ये, इसलिए अभी इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, फिर आने वाले वक्त में आपके लिए आसानी हो जाएगी। द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला। इस फार्मूले से ये आपस में रिलेट करती हैं, यानी जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी के। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है। वी कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ 3 वैल्यूज इफ़ वी नो द अदर 2। अगर हम कोई सी 2 वैल्यूज़ इनमें से पता होगी तो तीसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक जनरल सी बात है कि 3 में से 2 बातों का पता हो फार्मूले में से तो तीसरी हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ कहा गया है कि ऑन अक्टूबर 14, 1947 कैप्टन चक यैगर ऑफ यूएसए बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अ प्लेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड पे उसने जो है वो प्लेन को चलाया 1947 में। 50 ईयर्स लेटर, 50 साल बाद, ऑन अक्टूबर 15, 1997 एंडी ग्रीन ड्रोव हिज जेट
पावर्ड कार एट 339 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो साउंड की वेव होती है उसकी हवा में रफ्तार जो है वो होती है 330। तो इसने जो गाड़ी चलाई थी जो कि जेट पावर्ड थी, जेट पावर यानी उसको इंजन जो है वो जेट का लगा हुआ था, तो वो 339 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी रफ्तार थी। ही स्पीड वाज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, उसकी साउंड से ज़्यादा जो है वो स्पीड थी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है ये यहाँ ऊपर हमने देख लिया है कि 330 होती है। तो इससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से या तेज़ रफ्तार से उसने कार बनाई एक, यानी जो जेट पावर्ड थी। यानी ये देखें इस तरह के जो इंजन्स होते हैं वो जेट में लगे होते हैं, जेट मतलब हवाई जहाज़ों में लगे होते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू वेरी मच।